सुभाषित कुसुमानी, सुभाषित यानी गुड सेंस, कुसुमानी यानी फ्लावर्स। कुसुम एक वचन होता है, कुसुमानी बहुवचन होता है। सुभाषित कुसुमानी यानी गुड सेंस, इट इज़ अ फ्लावर ऑफ अ गुड सेंस एंड इट इज़ अ पोएम। सुष्ठुभाषितम, सुभाषितम यानी जो अच्छी भाषा बोली जाती है, जो अच्छे के लिए बोली जाती है, विच इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम्स, सुभाषित। दैट विच इज सेड well is Subhashit epigram. Inexhaustible treasure of epigrams is found in Sanskrit. Inexhaustible means जो कभी ख़त्म ना हो ऐसा खजाना। इट इज़ लाइक जितना भी आप उसको खजाने को आप पाओगे, जो गुड सेंस कहते हैं, जितना भी आप उसको अचीव करोगे, दैट मच यू कैन गो फॉर योर प्रोग्रेस। आप जितना अच्छा करोगे उतना अपनी प्रोग्रेस को आगे जाकर पा सकते हो। Epigrams is found in Sanskrit. The literate believe that Prithviyam Trini Ratnani Jalam Annam Subhashitam. For human being, how much the food and water is important. Same like that, Subhashit is the very important for human being. पृथ्वी के 3 रत्न हैं, जलम, अन्नम और सुभाषित। जितना खाना पीना हमारे लिए ज़रूरी है, उतना ही जीवन में गुड सेइंग भी हमारे लिए वही बहुत ही ज़रूरी है। And that is why we have to accept this good saying. What is the essence of good sayings that we have to achieve? We have to accept that in our life. नहीं तो हमें और we are human being. So what is the difference between animals and human being? If we are human being, then we have to learn good thoughts, good sayings, which is very important in our life. There are 3 gems on the earth: water, food, and wise sayings. Wise यानी जो हमारे बड़े बुजुर्गों से, जो बड़े ही अनुभवी लोग होते हैं, विच इज़ अवर वी आर टेकिंग फ्रॉम आवर एंसेस्टर, जो उनके अनुभवों से, उनकी उनकी जो लाइफ थी, जो पास्ट था, उनके अनुभवों से उन्होंने जो सीखा, जो समझा, उसके ऊपर उन्होंने सुभाषित बनाए, एपिग्राम्स बनाए, जो हमें आगे चलकर हमारे जीवन में उपयोगी हो सके। हम उससे कैसे बचे, कैसे सावधान रहे, वो हम सीख सकें। सो दैट इज़ सुभाषित। एज वाटर एंड फूड आर इनएविटेबल फॉर मैनकाइंड, सो इज एपिग्राम ऑल्सो इनएविटेबल। जैसे कि इंसान के लिए वाटर और फूड इतना आवश्यक है, क्योंकि फॉर दैट विदाउट दैट दे कांट एबल टू लिव। सो सेम लाइक दैट एपिग्राम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। Sanskrit epigrams introduce not only Indian culture or people, but they also introduce human culture. यहाँ पर सिर्फ संस्कृति के बारे में ही बात हो रही है, उसके अलावा जो ह्यूमन कल्चर है, हाउ ह्यूमन शुड बिहेव, हाउ ह्यूमन हैव देयर नेचर, ह्यूमन कैसा होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ नॉट शोइंग ओनली इंडियन कल्चर, बट इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन कल्चर, हाउ ह्यूमन शुड बिहेव विथ ऑल। Hence, they guide every human life beyond the place and time. It is an understanding approach to establish values in human life. Values जो नीति नियम होते हैं, जो संस्कार होते हैं, जो स्वभाव होता है, वो एक अच्छा इंसान कैसे बने। Somebody wants to think that I want to become a very good person, but how? Which kind of virtues, qualities we can achieve in our soul? हम कैसे हमें अपने आत्मा को अच्छा बनाए। सो दिस सम श्लोकास आर देयर, फ्रॉम दैट यू कैन लर्न दैट थिंग्स। लाइक अ फ्रेंड, दिस एपिग्राम्स हेल्प इन अ कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मदर एंड फादर टीचिंग अस अ वेरी गुड लेसन ऑफ अ लाइफ। मदर सेइंग दिस, डू लर्न प्रॉपरली, डू ईट प्रॉपरली, डोंट से लाइज, ऑलवेज से ट्रूथ टू योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. So these all the very necessary lesson teaching by our parents. So which is more important thing in our life? So that is it is epigram. Epigram एक मित्र की तरह हमें गाइड करता है. Like a friend, these epigrams help in a character building of a person. These epigrams also supply beautiful illustrations. ये हमको क्या बताता है? बहुत ही अच्छा उदाहरण बताता है। बहुत ही अच्छे उदाहरण से ये लोग हमको समझाते हैं कि इंसान कैसा होना चाहिए।
of the fact that how can a man experience happiness and joy by following practicing things which are worthy to be grasped in life. grasp यानी अचीव करना, उसको हमारे जीवन में उतारना, जो अच्छी बातें हैं उसको हमारे जीवन में उतारनी चाहिए यानी हमें उसको सीखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. Why we are writing thoughts on the board? Tell me. Why? Because we can read it again and we can understand that importance. इससे हम समझ सकते हैं कि यह अगर हमें खुश रहना है, वी हैव टू बिकम हैप्पी, सो विच काइंड ऑफ क्वालिटीज वी शुड हैव. बाय फॉलोइंग प्रैक्टिसिंग थिंग्स विच आर वर्दी बाय टू बी ग्रास्प्ड इन लाइफ, इट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ एपिग्राम्स टू कन्वे कंटेंट ओशियन ऑफ विजडम इन अ स्मॉल वेसल. જેને કહેવાય કે ગાગરમાં સાગર, बड़े ही कम शब्दों में बहुत ही ज़्यादा हमको समझा कर जाते हैं. दैट इज़ एपिग्राम्स. छोटे से बर्तन में बहुत सारा पानी यानी समुद्र जितना पानी हम कैसे डाल सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल, बट इट इज़ सिमिलर टू दैट. एक छोटी सी बात में बहुत सारा हमको समझा जाते हैं, सीखा जाता है. 7 epigrams are presented here which beautifully describe the value of good people's words, usefulness of trees, acquisition of virtues with efforts, loss caused by unstable minded person, virtues with effort. मेहनत करनी चाहिए. Sometimes what we feel, we are doing hard work, we are not getting result, so we will not do hard work, we will use shortcut. So these kind of things they are telling to us. It is very necessary to do hard work, then only we can get success. It is never we can get any achievement in a shortcut. Usefulness of trees, importance of trees, acquisition of virtues with efforts, loss caused by unstable minded person. Unstable mind यानी बड़ा ही जो बोलते हैं ना whimsical mind का होता है, which they are not having any decision whether they do this thing or that thing. Means of examining man, words following virtues of great persons and nature of resolute person are presented here with a view to impart moral values, good qualities and life skills in the students who are citizens of tomorrow. आप जो बच्चों हो, जो हमारे स्टूडेंट, आप जो सब हो, वो हमारे आने वाली जनरेशन हो. सो दैट इज़ वाई वी आर टीचिंग यू गुड थिंग्स, क्योंकि आप भी आगे जाकर दूसरी जो पीढ़ी आएगी उसको भी आप सही सिखा सको. सो इट इज़ सुभाषिता, दैट इज़ वाई सुभाषितास आर प्रेजेंटेड हियर. शब्दिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम अशब्दी शपथेनापि अजले लिखितम अक्षरम. शब्दिस्तु यानी दोज हू आर गुड पीपल, और शब्दिस्तु यानी जो गुड पीपल है उनके द्वारा. लीलिया यानी रैंडमली, कैजुअली विच दे वे टेल. जो अच्छे लोग होते हैं वो अगर कैजुअली भी बोले तो उस बात पर वजन होता है. प्रोक्तम, इट इज़ अ प्रउक्तम, इट इज़ अ कर्मणि यानी प्रउक्तम, मीन्स विच इज सेड बाय देम. बाय हूम? बाय गुड पीपल. शिलालिखितम अक्षरम, शिलालिखितम अक्षरम यानी पत्थर पर लिखे जाने वाला रिटन वर्क. You can see the example of this Ashok Shilaleख that they are showing. So पत्थर पर कुछ इरेज करना नामुमकिन होता है. So that is why जो गुड पीपल होते हैं उनका काम कैसा होता है कि पत्थर पे लिखी हुई लकीर जैसा होता है, पत्थर पे लिखा हुआ जो वाक्य होता है उसके जैसा होता है, जिसको कभी कोई इरेज नहीं कर सकता, कोई मिटा नहीं सकता, वैसा होता है. सो एज और अशब्दी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? अशब्दी यानी जो म्यूजिकल माइंड के होते हैं, दोज हू आर वेरी jumping in sometime this side, jumping on that side. They are not having any firm decision. They will sometime think about this, sometime think about that. So that kind of asabdi people. शपथ है ना अपि, शपथ है ना अपि यानी अगर वो शपथ लेंगे, कसम भी लेंगे, इफ इट इज सेड बाय ओथ, जल लिखितम अक्षरम. जल पर लिखा जा सकता है? नहीं. लिखितम अक्षरम, लिखितम यानी अक्षर जो जल पर लिखा जाता है उसके बारे में बता रहे हैं. सो एनीबडी कैन राइट ऑन वाटर? नो, इट इज़ विद इन 1 second ऑल्सो इट विल नॉट स्टे. जो अशब्दी, जो म्यूजिकल माइंड के होते हैं, जो वीक पीपल होते हैं, उसकी बातें कैसी होती है? पानी पे लिखे हुए जैसी, जो कभी भी मिट सकती है विद इन 1 second.
तो what we can learn from this? We can learn that from weak people, those who are not stable, those who are unstable, we should not believe them, because what they are telling, if we will depend on them, तो उसकी वजह से हमको भी मुसीबत आ सकती है। और सब्दिस्तु यानी जो हमें पता है कि इट इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, if they are giving you any promise and they are telling you yes I will do for you this thing, I will make notes for you, so what you will do, you can trust them, they will help you because they are good people। एंड जो अगर जो आपको उसका स्वभाव का जो अनुभव हो तो आप उस पर विश्वास कर सकते हो। सो दोज हु आर वीक पीपल, इवन आफ्टर टेकिंग ओवर इट इज़ लाइक अ लेटर रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। और जो अच्छे पीपल होते हैं, those who are very good people, they are saying something about randomly, casually, so it is a letter inscribed on the rock। श्लोक नंबर 2, सेवितव्यो महावृक्ष फल च छाया समन्वितः यदि देवात् फलम न अस्ति, इट इज़ अ नास्ति, इट इज़ अ न अस्ति, च छाया केन निर्वायते, केन निर्वायते यानी इस ये हमसे कौन छीन सकता है, निर्वायते यानी यह कौन ले जाएगा। सेवितव्यो महावृक्ष, सेवित यानी महावृक्ष, जो बड़े से वृक्ष होते हैं ना, विच इज़ अ महान, इट इज़ अ कर्मधारय समास, महावृक्ष यानी कर्मधारय, महान वृक्ष, सो इट इज़ अ कर्मधारय। सेवितव्यो महावृक्ष यानी जो बड़े से वृक्ष होते हैं उसको हमें सुरक्षित रखना चाहिए। क्यों? बड़े से वृक्ष कितनी जगह लेते हैं, तो वाई वी शुड डू लाइक दिस। फॉलो च छाया, what they gives, they are never taking anything from us, they know only just to give everyone, वो कभी लेना नहीं जानते, वो देते हैं। क्या देते हैं? फल च छाया समन्वित, फल देते हैं और छाया भी देते हैं, खाना भी देते हैं और शेडो भी देते हैं। समन्वित यानी इट गिव्स, इट इज़ हैविंग अ फ्रूट एंड शेड, वो हमें छाया भी देता है और फल भी देते हैं। यदि यानी इफ़ दे आर नॉट गिविंग देवात् फलम न अस्ति, अगर वह फल तो नहीं देते हैं, इफ़ दे आर नॉट गिविंग फल टू अस, इफ़ दे आर नॉट गिविंग फ्रूट, देन whom कैन प्रिवेंट वन फ्रॉम एन्जॉइंग इट्स शेड। अगर वो सूख भी जाता है, अगर उस पर फल नहीं आते हैं, तो nobody कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम द एन्जॉइंग इट्स शेड। उसकी जो छाया, उससे तो हमें कोई उसको दूर कर नहीं सकता है। सो वॉट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस श्लोका शोज अस आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग एक बड़े से वट वृक्ष जैसे होते हैं। दे आर एजेड बट दे आर नॉट एबल टू हेल्प अस, बट बिकॉज दे आर बिकम वेरी ओल्ड। सो बट वॉट हैपन, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर वह हमारे जितने ताकतवर तो नहीं हो सकते, बट उनकी छाया में रहकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि वृक्ष की छाया में रहकर हम धूप से दूर रह सकते हैं, हम धूप से शेडो में रहकर हम बच सकते हैं। सेम लाइक दैट, महावृक्ष जैसे कि फल नहीं देता है मगर छाया तो ज़रूर देते हैं, वैसे ही जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वह हमें छाया देते हैं, अपनी जो अनुभव में हमें छाया देते हैं और हमें बहुत कुछ सीखा जाते हैं। आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनातः तथात्मा गुणदोषयो। आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा, आरोप्यते यानी रखा हुआ, कहाँ पर? शिला शैल यत्नेन, शिला यानी पत्थर, शैल यानी जो पर्वत पर रखा हुआ पत्थर होता है। यत्नेन महता यथा, यत्नेन यानी महता यत्नेन यानी विथ अ ग्रेट एफर्ट, बहुत ताकत से हमें पर्वत पर पत्थर चढ़ाना जितना मुश्किल होता है, वैसे ही हमें सही सीखना उसमें बहुत समय लगता है। जैसे कि जो दुर्गुण होते हैं, जो हमारे जो बैड हैबिट्स होती है, वो जल्दी से बढ़ जाती है, मगर जो अच्छी क्वालिटी से वो जल्दी से नहीं मिलती है। सो हाउ वी कैन बिकम अ गुड। सो हियर दे आर टेलिंग यत्नेन महता यथा, यानी पर्वत पर पत्थर चढ़ाना,
पर्वत पर पत्थर ले जाना जितना मुश्किल होता है। निपात्यते क्षणेनादः तथात्मा गुण दोषयो। निपात्यते यानी पत्थर को पुश करना। निपात्यते यानी जो जो स्लोप होता है उस पर से पत्थर के जल्दी से उस पर सरकाया जाता है, उस पर से गिराया जाता है। बिकॉज इट इज़ अ स्लोप, जो ढाल जैसा होता है उस पर आराम से आप पत्थर को गिरा सकते हैं। बिकॉज इट इज़ अ स्लोप सो इट कैन गो इजीली। बट ऊंचाई जो होती है उन पर पत्थर चढ़ाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क। सो हाउ यू विल डू? क्षणेनाद यानी इन अ मूवमेंट आप उसको नीचे गिरा सकते हो। तथा आत्मा गुण दोष, तथा आत्मा गुण दोष यानी इट इज़ सिमिलर टू गेट डिफेक्ट्स एंड वाइसेस। तो गुण और दोष के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। गुण दोषयो, गुण च दोष च, इट इज़ अ इतरेतर समास। सो what we have learned from these श्लोकास? We have learned आरोप्यते शिलाशैले यत निर्माता। जैसे कि बड़े से ऊंचे से पहाड़ पर अगर पत्थर ले जाना हमारे लिए मुश्किल होता है तो गुण और दोष जो होते हैं वह भी इतने ही ज़रूरी होते हैं। दोष जल्दी से हम सीख लेते हैं, पर जो बुरी बात होती है, बुरी संगत होती है, वो जल्दी से हम सीख लेते हैं। मगर जो गुण होते हैं उसको सीखना हमें थोड़ा बोरिंग लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि वाई वी शुड डू दिस। गुण सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बट मैनी पीपल्स आर थिंकिंग कि वाई वी शुड अचीव दैट। तो इसीलिए पर्वत का जो पत्थर का उदाहरण है दिखाया गया है। बट इफ़ वी आर हम अगर पर्वत को पत्थर पर ले जाएंगे तभी तो हम उसको सक्सेसफुली ऊपर ले जा सकेंगे। इट इज़ हार्ड टास्क बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ठीक वैसे ही गुण को भी ऐसे ही अचीव किया जाता है, whether it is a short term or long term, but we have to follow these things. क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे, अव्यवस्थितस्य प्रसादो अपि भयंकर। क्षणे रुष्ट यानी जो क्षण में रूठ जाता है, विच इज बिकम एंग्री इन अ 1 सेकेंड। क्षणे तुष्ट यानी जो क्षण में खुश हो जाता है, कभी रूठता है कभी खुश होता है। रुष्ट तुष्ट ऐसे बोलते ना कि ऐसे इधर से उधर ऐसे घूमता रहता है। क्षण क्षण यानी विद इन 1 सेकेंड, दोज हु आर बिकम हैप्पी, दोज हु आर बिकम सैड। दिस अ स्विंगिंग ऑफ मूड, मूड का स्विंग होता है, कभी खुश हो जाता है कभी दुखी हो जाता है, नॉट स्टेबल फ्रॉम माइंड। अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकर। अव्यवस्थित चित्तस्य यानी इट इज़ अ बहुव्रीहि समास। अव्यवस्थित जो जिसका माइंड म्यूजिकल होता है उनका जो प्रसाद होता है ना, प्रसाद यानी उसका जो फेवर होता है, उनकी साइड में रहना या उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना, इट इज़ अ कॉजिंग ऑफ अ वेरी इट इज़ अ वेरी टेरिबल। इट इज़ अ उसका फेवर में रहना, उसके साथ भी रहना आपको मुश्किल में डाल सकता है कि ना यू आर डिपेंडेंट ऑन हिम, नाउ ही इज़ थिंकिंग अदर थिंग बिकॉज दे आर नॉट फर्म इन देयर डिसीजन। So that is why if you will depend on them, so it will be terrible for you. तो आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो whimsical माइंड के हो या तो अनस्टेबल माइंड के हो, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, कुछ ना कुछ ऐसे गोल गोल सोचते रहते हैं। सो यू शुड नॉट बिलीव दैट काइंड ऑफ पीपल बिकॉज दे आर अव्यवस्थित चित्त, उसका मन ठिकाने पे नहीं है। दे आर मूविंग ऑन सम मीन्स उसका, अगर हमें किस पर बिलीव करना चाहिए, जिसका डिसीजन फॉर्म हो। बाय हुक और बाय क्रुक ये करेंगे ही, मुश्किल आएगी तो भी करेंगे, मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, मे बी हम दोनों साथ मिलकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, ऐसा सोचते हैं। बट दे आर थिंकिंग टुमारो आई विल डू, तो यू आर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन देम, यू आर ऑल्सो थिंकिंग हाँ चलो हम भी कल पढ़ेंगे। फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि मैं कल पढ़ूंगा, फिर परसों बोलेंगे, फिर 2 दिन बाद बोलेंगे, फिर 4 दिन बाद बोलेंगे। सो that kind of people are अव्यवस्थित चित्त, दे आर नॉट हैविंग एनी फॉर्म डिसीजन, करना है तो करना ही है। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी भविष्य बिगड़ सकता है। सो व्हाट दे आर टेलिंग, अव्यवस्थित चित्त से प्रसादो अपि भयंकर, उसके साथ रहना आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निर्घर्षण च छेदन ताप ताड़नेय, तथा चतुर्भी पुरुष परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। सो हियर यथा
पर तथा, इट इज अ दे आर टेलिंग दिस, इफ वी आर डूइंग दिस देन दिस। यथा चतुर्भी यानी यहाँ पर हियर चतुर्भी 4 actions they are telling us about. Kanakam, it is a gold. परीक्षते, how gold is tested, गोल्ड सही, सोना सही है, अगर सोना खरा है तो उसको कैसे परखा जा सकता है। निर्घर्षण, निर्घर्षण यानी उसको घिसना, मीन्स टू रब इट। कनकम छेदनम यानी उसमें छेद करना, कट करना। ताप यानी उसको हीट करना, उसको गर्म करना। ताड़नेह मीन्स उसको टैप कर उसको स्ट्राइक कर उसको सही शेप पे लाना, मीन्स स्ट्राइक करके भी देखा जा सकता है, उसको ऐसे पटक कर भी देखा जा सकता है कि इट इज़ अ प्रॉपर और नॉट। सो हाउ गोल्ड इज टेस्टेड, गोल्ड इज टेस्टेड बाय in a 4 ways: rubbing, cutting, heating and striking. These 4 kind of way we can do it. And here nirgashanam, cha chedanam, cha tapah, cha tadanam, cha te. It is a इतरेतर द्वंद्व समास, यहाँ पर च का प्रयोग ज़्यादा होता है, इट इज़ अ इतरेतर द्वंद्व समास। तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते श्रितेन गुणेन कर्मणा, श्रितेन शीलेन गुणेन कर्मणा। सो सेम लाइक दैट, जैसे कि सोने को इस तरह से मैंने जैसे कि बताया लास्ट श्लोक में कि सोने को अगर इन 4 चीज़ों से परखा जा सकता है, तो सेम लाइक दैट चतुर्भी पुरुषः परीक्षते, चतुर्भी पुरुष यानी जो इंसान को परखना हो, कोई अच्छे इंसान को परखना हो तो कैसे परखे जा सकते हैं। श्रुतेन, बाय द नॉलेज, बाय एग्जामिन देम, आप उसके साथ बात करोगे, उसके पास कितना जनरल नॉलेज है, उसके पास कितना नॉलेज है। इफ़ यू आर गोइंग टू आस्किंग अबाउट स्टडीज, सो विच काइंड ऑफ नॉलेज ही हैज़, इफ यू टॉक विद देम यू कैन कम टू नो कि दिस मच नॉलेज ही हैज़। सो बाय नॉलेज, शीलेन बाय कैरेक्टर, अगर आप किसी की चीज़ गिर गए तो उसको उठा कर देते हो, फिर आप उसको थैंक यू भी बोलते हो, सॉरी भी बोलते हो, आप भी सामने थैंक यू बोलते हो। फिर आप उसको कुछ चीज़ अगर खो गई तो आप उसको ढूंढने में उसकी सहायता करते हो। सो दैट इज़ इट इज़ अ गुड कैरेक्टर टू थिंक अबाउट समवन। सो कैरेक्टर, कर्मणा और बाय वर्क, एंड गुण यानी क्वालिटीज़। सो कर्मणा यानी हमारा जो गुण होता है, हमारा जो कर्म होता है, उससे भी हम पहचाने जा सकते हैं। सो गुण एंड कर्म, our qualities. Somebody says कि ना this quality is very good in this boy, so you should learn from that boy, you should be with that boy. So from guna and karmana, these 4 kind of things we can learn many things, means we can examine any things. By education, character and virtue and work, we can test human being to man by these 4 ways. Now it is very important shlokas for board shlokas. श्लोक नंबर 6 important for board exam. आपत्सु राम, समरेषु भीम, दानेषु कर्णश्च, नयेषु कृष्णः, भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु, विक्रांतकारेषु भवांजनेयः। आपत्सु, आपत्सु यानी इन द कैलेमिटीज, इन द जैसे कि संकट में कैसा बनना चाहिए राम। वाई, आपको पता था 14 वर्ष का वनवास हुआ था राम को। What happened that time, उसके मुख पर एक भी आपको इसकी लकीर नहीं देखी, एक भी चिंता नहीं देखी, एक भी दुख नहीं देखा। He very easily says to their parents yes, वह इजीली वनवास जाने को तैयार हो गए फॉर 14 years. सो संकट आए तो ऐसे हमें परेशान नहीं होना चाहिए कि हाय मैं 14 years कोई मैं कैसे वनवास में रहूँगा, मैंने तो कभी वहाँ की ज़िंदगी देखी नहीं है, दिस और दैट। तो हाउ यू कैन डू लाइक दैट। सो दिस काइंड ऑफ राम जी से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए तो हमें डर कर उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ना कि डर कर बैठ जाना चाहिए। समरेशु भीम, समरेशु यानी युद्ध में, इन अ बैटल्स। भीम के आज के जनरेशन में भी जो भीम था उसकी ताकत का कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, ही वॉज वेरी स्ट्रेंथफुल पर्सन ऑल्सो, उसके पास ताकत भी बहुत थी। तो युद्ध में हमेशा भीम के जैसा रहना चाहिए जो अच्छे अच्छे को भी मात दे सके। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी केपेबल इनफ टू हैंडल इन अ बैटल ऑल द सिचुएशन। दानेषु कर्णश्च, नयेषु कृष्णः। दानेषु, दानेषु यानी इन अ चैरिटी, इन द एक्ट ऑफ चैरिटी, डोनेशन।
दान में कैसा होना चाहिए, कर्ण के जैसा। आपने सुना होगा कि कर्ण के पास सोने के कुंडल और जो कवच था वो भी उसने जो खुद का अपने अपने ऊपर लगाया, जो जिसके साथ उसने जन्म लिया था उसने भी उसको निकाल कर मांगने वाले को दे दिया था। वह दान देने में बड़े ही उदार थे कर्ण। तो दान में उनके जैसा बनना चाहिए। नयेषु कृष्ण, नयेषु यानी जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, जो धर्म नीति होती है कि ये इन हालातों में कौन सा निर्णय सही रहता है। जो जैसे कि भगवत गीता आपने देखी होगी, गीता में यही बताया गया है कि धर्म आता है तो धर्म के आड़े अगर कोई भी हो तो हमेशा धर्म का ही साथ देना चाहिए। सो नयेषु कृष्ण, सो इन थॉट्स, हमें कैसा बनना चाहिए अपनों के साथ और पराया के साथ कैसे रहना चाहिए। अगर पराया भी अच्छा हो तो हमें उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो नयेषु कृष्ण यानी कि जो नीति होती है, नियम होते हैं, जो जीवन के नियम बनाने होते हैं वो हमें कृष्ण से सीखने चाहिए। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु, भीष्म का प्रतिज्ञा क्या हुआ था, परिपालनेषु, इन एक्ट्स ऑफ फुलफिलिंग प्लेज, प्लेजेस यानी जो एक कसम ली है, प्लेज किया है, प्रतिज्ञा ली है, वो कौन सी थी भीष्म की, वो उसका भीष्म का सही नाम है देवव्रत। देवव्रत ने क्या किया था, अपने पिताजी के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वह आजीवन शादी नहीं करेंगे, वह पूरी जिंदगी कंवारे रहेंगे। तो यह प्रतिज्ञा उन्होंने ली और जब तक उन्होंने जीवन जिया उनको अमरत्व का वरदान था, फिर भी उन्होंने पूरी जीवन शादी नहीं की क्योंकि उसके पिताजी के लिए उसने वह प्रतिज्ञा ली थी और उसने आजीवन तक उसको फॉलो भी किया। विक्रांत कार्येषु भवांजनेय, विक्रांत कार्येषु बहादुरी के काम में, विक्रांत यानी इन वेरी बोलते ना कि बहादुरी के काम में क्या, इन वेलर व्हाट विल हैपन, आंजनेय, आंजनेय क्यों बोला गया है, आंजनेय भव अंजनेय, भव यानी बनना चाहिए, अंजनेय यानी अंजनी जो हनुमान जी की माता है उसके बारे में बात हो रही है, यानी भव अंजनेय, अंजनेय यानी अंजनी का पुत्र। विक्रांत कार्येषु यानी बहादुरी के कार्य में, भव अंजनेय, अंजनेय यानी अंजनी का पुत्र, भव यानी बनना चाहिए, अंजनेय यानी अंजनी का पुत्र। तो अंजनी का पुत्र कौन है, हनुमान जी। बहादुरी करते थे, जब लक्ष्मण को जब नागपाश में बांध दिया गया था तो पूरा संजीवनी पर्वत वह उठा लाए थे, सिर्फ रात को गए और सुबह को वो उसको लेकर भी आ गए। तो एक रात में वह पूरे के पूरे पहाड़ को उठा कर ले आए, नहीं बहादुरी, साहस, इतना बड़ा पहाड़ इतने दूर से कैसे लाऊंगा, ये वो इसने ऐसा नहीं सोचा, उसने सोचा कि नहीं करना ही है। यानी जो बहादुरी होती है, जो डेयरिंग होता है वह हनुमान जी से सीखना चाहिए। तो जो बच्चों हो, जो आप सब मेरे स्टूडेंट्स हो, उनको भी ये सब सीखना चाहिए कि जीवन में कैसे कैसे हमारे नियम होने चाहिए, हमारी नीति होनी चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में भी हम ऐसे बने कि हमारा नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। प्रारब्धे न खलु विघ्न भयन नीचे, प्रारभ्य विघ्न विहिता वीरमंती मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। प्रारब्धते न खलु विघ्न भयन नीचे है, प्रारब्धते न खलु यानी क्या होता है, इन अ बिगिनिंग, न खलु यानी रियली, विच काइंड ऑफ दोज हु आर नीचे यानी जो नीचे यानी जो लोअर मैन होते हैं, जिसका सोचना बहुत ही नीचा होता है, जो वो बहुत ही बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स सोचे थे, बड़ा ही शॉर्ट माइंडेड होते हैं, बड़ा ही नैरो माइंडेड होते हैं। और क्या करते हैं, दे आर बिगिनिंग ऑफ द वर्क दे आर नॉट मेकिंग एनी डिसीजन। वो लोग क्या करते हैं कि शुरुआत से ही वह उसको छोड़ देते हैं, नहीं करना है, जाने देना, हम अभी ये रोड क्रॉस कर नहीं करना, बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, नहीं जागे नहीं जाना है, हमें यहाँ पर गिर जाएंगे, मीन्स वो आगे चल कर दिखते भी नहीं कि शायद कोई रास्ता मिल जाए। तो जो शुरुआत में प्रारब्धते न खलु, प्रारब्धते न खलु इन अ बिगिनिंग, स्टार्ट करे भी नहीं, विदाउट स्टार्टिंग एनीथिंग, जो विघ्न के जो भय से वह शुरुआत से ही वह कार्य नहीं करते, क्योंकि दे आर वेरी बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स माइंडेड, वो ही शॉर्ट माइंडेड होते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू ट्राई ऑन इट, दे जस्ट टेलिंग नो, मुझे नहीं करना है, मैंने ऐसे सुनना है तो मैं इसको ट्राई नहीं करूँगा, मीन्स दे आर नॉट हैविंग अ 1 सेकंड थॉट ऑल्सो दैट आई शुड डू इट एंड लेट इट चेक इट इज़ प्रॉपर और नॉट।
कोई भी चीज़ हो तो आप इसको शुरुआत में भी इसको चेक करने की भी तसदी नहीं लेते हो, तो ये गलत बात है। प्रारभ्य विघ्न भेता वीरमंती मध्य। मध्य यानी जो बीच के जो लोग होते हैं, मध्यम कक्षा के जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं कि अगर कोई विघ्न आता है, अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है, अगर कोई तकलीफ होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उस कार्य को छोड़ देते हैं, आधा छोड़ देते हैं। कुछ तकलीफ आने में और इमीडिएटली उसको एबॉर्ट कर देते हैं, कि नहीं मुझे नहीं करना है, देखो मैं गिर गया, अभी मैं ऐसे पत्थर नहीं उठाऊंगा, मैं गिर जाता हूँ उससे। बट कुछ आइडिया लगा कर, कुछ लॉजिक लगा कर, कुछ ऐसे दूसरी तरीके से सोचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ मिडल पीपल, दोज हु आर थिंकिंग अ वेरी, दे आर स्टार्टिंग वर्क बट बिकॉज ऑफ ऑब्स्टिकल दे आर डूइंग स्टॉप इट। विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। विघ्ने प्रतिहन्यमाना यानी हैरेस बाय द ऑब्स्टिकल। अगर जैसे कि छोटा बच्चा होता है, जब चलना सीखता है तो क्या होता है, बार बार गिरता है, बार बार खड़ा होता है। अगर वह ये सोचेगा कि मैं गिर गया हूँ, अगर मैं गिर जाऊँगा तो मैं चलूँगा, मैं गिर जाऊँगा, तो ऐसा सोच के अगर बच्चा चले ही नहीं तो वह कब चलना सीखेगा। सो इट इज़ लाइक दैट। कुछ भी काम अच्छा करने जाते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करने जाते हैं तो हमको नींद आती है, हमको भूख लगती है, हमें बाहर जाने का मन होता है, टीवी देखने का मन होता है, बट इट इज़ यू हैव टू मेक फर्म डिसीजन, नो आई विल डू इट दिस लेसन टुडे ओनली। कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी देखना नहीं है, बस मुझे यही करना है। उसके बाद में जो होगा वो करूँगा। आपके मन का जो मक्कमपना होता है, जो स्टबर्ननेस होता है, वो आपको करना पड़ेगा कि नहीं, स्टबर्ननेस करना चाहिए मगर अच्छी चीज़ों में। नहीं मुझे ये सीखना ही है, मुझे जब तक ये सम नहीं सॉल्व होता है मैं नहीं सोऊंगा। पूरी रात आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, मगर एक बार करने के बाद आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि नहीं ये तो हो सकता है भाई, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं भी सीख सकता हूँ। आपके ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। बार बार विघ्न आने के बाद, जो ऑब्स्टिकल से हैरान होने के बाद, जो तकलीफें आती है उससे हैरान होने के बावजूद भी, प्रारभ्य च उत्तम जना, इट इज चोत्तम जना च उत्तम जना न परित्यजति। जो बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, दे आर नेवर गिविंग अप, दे डू नॉट गिव अप। परित्यजति यानी कार्य को छोड़ देना, उसको बंद कर देना, वो नहीं करते। कौन नहीं करते, जो उत्तम लोग होते हैं, वो तकलीफ आने के बावजूद भी, बार बार हैरान होने के बावजूद भी वो उसको करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने एक मन में मक्कम निर्णय कर दिया है कि नहीं मुझे करना ही है। सो दिस इज द 7 काइंड ऑफ श्लोकास विच वी आर लर्निंग हियर। और एक श्लोक बहुत ही उम्दा है, बहुत ही जीवन के अनुभव में वो बनाया हुआ है। तो दैट ऑल द श्लोकास यू हैव टू ऑल्सो लर्न वेरी वेल। और पढ़ाई के अलावा उसके एक्सेप्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना है, आपको ये अपने जीवन में भी उसको फॉलो करना है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ अ टेक्स्ट बुक। इन फ्यूचर ऑल्सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस ऑल थिंग। आपके जीवन में भी अगर इसको आप करोगे तो आप बहुत ही आगे जाकर अचीवमेंट को हासिल कर सकते हो। सो यू हैव टू कंप्लीट योर ग्लोसरी, योर मीनिंग्स एंड translation and notes I am sending you by PDF. Thank you.